साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। 5 साल, 8 साल, 12 साल, 20 साल, 22 साल इस उम्र की बच्चियों से, लड़कियों से रोज़ रोज़ बलात्कार की, दुष्कर्म की, सामूहिक दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जगह जगह से। सवाल यह है कि दुष्कर्म की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या हम समाज के लोग? मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी सरकार दुष्कर्म होने से शायद ही रोक सके, और इसके लिए सरकारों से ज़्यादा हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन दुष्कर्म की, सामूहिक दुष्कर्म की क्रूरतम घटना होने के बाद जिस तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन इन घटनाओं से निपटता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाथरस मामला और दूसरे दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यही सबसे बड़ा अंतर है। हाथरस में परिवार की मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता 19 साल की लड़की के शव को जला दिया जाता है। जी हाँ, जला दिया जाता है। परिवार अंतिम संस्कार करने की भीख मांगते रहता है, लेकिन पुलिस नहीं सुनती। मौत के बाद पुलिस बोलती है कि उस युवती के साथ तो कोई सामूहिक दुष्कर्म ही नहीं हुआ। परिवार आरोप लगा रहा है कि उन्हें पुलिस प्रशासन ने बंधक बना लिया है। मीडिया में कई ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। हाथरस के पीड़ित परिवार वाले भी किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के डीएम पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं कि सरकार की बात मान लो, बाद में ये मीडिया भी नहीं रहेगा। और तो और आज तक चैनल की संवाददाता को धमकी दी जा रही है। इतना बड़ा चैनल और इतनी बड़ी चित्रा त्रिपाठी जैसा नाम, बड़ा नाम, उन्हें धमकी दी जा रही है। और ऑन कैमरा जब वो संवाददाता उस अधिकारी से बात करती हैं, उनसे जवाब मांगती है, उन्होंने क्या धमकी दी उसकी जानकारी लेने की कोशिश करती हैं, तो वो अधिकारी चुपचाप खड़ा हो जाता है, एक शब्द नहीं कहता है। जब इतने बड़े चैनल और इतनी बड़ी संवाददाता से इस तरह के बुरे बर्ताव किए जा रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस मामले में सरकार का क्या रुख है। सरकार कह रही है कि हमने एसआईटी गठित कर दी है, 7 दिन में वो रिपोर्ट देगी। एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही है, सरकार और पुलिस प्रशासन की निगरानी में हो रही है, तो इस एसआईटी जांच पर भी कितना भरोसा परिवार वाले कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर भी यही बात उठ रही है। जैसा होता आया है, राजनीति इस मामले में भी बहुत ज़्यादा हावी है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को हाथरस जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की, वो गिर गए, दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका ये सब राजनीति कर रहे हैं। वो राजस्थान के बारां में क्यों नहीं जाते, जहां उनकी सरकार है और 2 नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। निश्चित तौर पर इस मामले में राजनीति हो रही है, और ऐसा पहली बार नहीं है, सिर्फ इसी घटना में नहीं हो रही है। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, तब उन्होंने खुलकर कहा था कि क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में रोज़ रोज़ दुष्कर्म की घटनाएं होती है। दिल्ली का निर्भया कांड बहुत बड़ा मामला था, पूरे देश भर में इसकी गूंज सुनाई पड़ी। देश ही नहीं, दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई पड़ी।
उस समय विपक्ष की नेत्री स्मृति ईरानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजी और जब भी कांग्रेस शासित राज्यों में दुष्कर्म की खबरें आती है तो भाजपा की ओर से आवाज़ मुखर हो जाती है। तो क्या ये राजनीति नहीं है? लेकिन जब हाथरस जैसी जघन्यतम घटना हुई और पुलिस प्रशासन और सरकार का जिस तरह की भूमिका इस मामले में रही, उसको लेकर भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों ने, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के कोई मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया। ये खबर जरूर आई कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की, लेकिन जब उनकी सरकार घिरती है तो उस समय उनके शब्द क्यों नहीं फूटते हैं? सोशल मीडिया पर वो आवाज़ क्यों नहीं गूंजती है, दिखाई देती है? या कैमरे में रहने वाली सरकार क्यों नहीं ऑन कैमरा आकर इस तरह की घटनाओं की आलोचना करती है? और जो उन्होंने किया, जिस तरह इस मामले को वो निपटा रही है, उसकी भर्त्सना वो क्यों नहीं करती है? दुष्कर्म चाहे भाजपा शासित राज्यों में हो, कांग्रेस शासित राज्यों में हो या किसी भी राज्य में हो, इससे जघन्यतम अपराध, पाप कुछ नहीं हो सकता। और राजनेताओं को इसमें तू में करने के बजाय, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय इसे रोकने पर काम करना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह इस हाथरस मामले को हैंडल कर रही है वो काफ़ी चिंताजनक है और इससे उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, राजस्थान के जिस दलित बहनों के दुष्कर्म की बात विपक्ष या भाजपा की सरकार बार बार उठा रही है, कह रही है, तो भाजपा के नेता आए, विपक्षी दल जो भी हो वो आए, देखें, बात करें, उनको राजस्थान में पूरी छूट है। लोकतंत्र का यही तकाजा है। कम से कम आप संवेदना तो व्यक्त करने के लिए जा ही सकते हैं और जो भी मदद उस पीड़ित परिवार को करनी चाहिए वो आपको हर किसी को करनी चाहिए। ये तू मैं करने का वक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार आंकड़े दिखा रही है एनसीआरबी के कि देखिए दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है। तो कांग्रेस वाले ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि संसद में महिला बाल विकास विभाग मंत्री की ओर से ये बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान दुष्कर्म महिलाओं पर जो अपराध हुए हैं उसके मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। इस तरह के आंकड़े दिखा करके और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं मिलता है। इसे रोकना पड़ेगा। इस तरह के घिनौने अपराध को, जघन्यतम अपराध को रोकना होगा, नहीं तो कौन जाने कब कौन सी महिला, किसकी बेटी इस तरह की घटनाओं की शिकार हो जाए। जागरूकता इस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, इसलिए हमारे समाज के लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, आगे आना होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात की जानकारी दी थी कि इस तरह दुष्कर्म की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। साथियों, साथ खड़े होइए, इस तरह की मुहिम का हिस्सा बनिए, आरोप प्रत्यारोप में नहीं, लोगों को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाइए और इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश कीजिए। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी राय से अगर आप सहमत हो तो कृपया खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक भी करें। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।